हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प। क्या देखेंगे? इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प। इनकैप्सुलेशन इज अ कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कैप्सुलेशन एक पिलर है उप्स कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। एक कॉन्सेप्ट है, एक पिलर है इनकैप्सुलेशन, 4 मेन पिलर में। और it helps to hide the internal details of an object and only expose what is necessary। ये internal details hide करता है, उतनी ही शो करता है जितनी नेसेसरी। ओके, थिंक ऑफ इट लाइक अ कैप्सूल। आप जैसे कैप्सूल देख लो, कैप्सूल जब खाते हैं, कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होती है, राइट? कैप्सूल के अंदर भी मेडिसिन होती है। थिंक ऑफ इट लाइक अ कैप्सूल दैट कंटेन्स मेडिसिन। यू डोंट सी द मेडिसिन डायरेक्टली, बट यू कैन टेक इट टू फील बेटर। ओके, the meaning of encapsulation is to make sure that sensitive data is hidden from users. Okay? जो sensitive data हो यूजर से हाइड है। To achieve this, you must declare fields or variables as a private। अब कुछ ये अचीव करने के लिए हमें fields या हमारे variables प्राइवेट करने होंगे। देन उसको पब्लिक प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करना होगा। और पब्लिक प्रॉपर्टी में गेट सेट मेथड्स यूज होते हैं। समझ में आया? और access and update the value of private field की values update है। we have learned from the previous chapter। अब हमने कुछ previous chapters में भी देखे कि जो प्राइवेट चीज़ें होती है वो विद इन सेम क्लास एक्सेस होती है, बट अब हमें उसको दूसरी क्लास में यूज़ करना है। समझ में आ रहा है? अब हमें उसे दूसरी क्लास में यूज़ करना है, तो क्या होगा? हम एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी के थ्रू यूज़ करेंगे। ठीक, हम एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करेंगे ताकि उसको प्रॉपरली अचीव कर सकें, हम तो एक्सेस कर सके गेट सेट मेथड के थ्रू। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है इधर इनकैप्सुलेशन के रिलेटेड। इमेजिन यू आर डेवलपिंग अ बैंकिंग एप्लीकेशन फॉर अ स्मॉल लोकल बैंक। द एप्लीकेशन नीड्स टू मैनेज कस्टमर्स बैंक अकाउंट्स, अलाउइंग देम टू deposit and withdraw money and let them know how much amount they have currently when they deposit or withdraw money। और वो जब वो विड्रॉ डिपॉजिट करे तो उनको जो प्रीवियस बैलेंस है उन्हें वो भी पता रहना चाहिए, बताना चाहिए। वैसा यहाँ पे कोड है इनकैप्सुलेशन के रिलेटेड। तो यहाँ पे ये कोड हमने इधर विजुअल स्टूडियो में ले लिए है। कहाँ ले लिए? विजुअल स्टूडियो में हमने कॉपी कर लिए। अब यहाँ आपको मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट की क्लास है, बैंक अकाउंट की क्लास है जिसमें प्राइवेट एज अ डेसिमल टाइप और बैलेंस वेरिएबल है। ओके, अब ये तो प्राइवेट है, अनदर क्लास में नहीं होगा एक्सेस, तो हम क्या कर रहे हैं? एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। आपको बता दूं, इनकैप्सुलेशन में एज अ प्राइवेट चीज़ों को पब्लिक के थ्रू एक्सेस करना उसे इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेट सेट मेथड। गेट में क्या हो रहा है? रिटर्न बैलेंस, जो भी बैलेंस आएगा, ठीक है? मतलब बैलेंस रिटर्न हो रहा है। इधर सेट हो रहा है, वैल्यू सेट हो रही है। बैलेंस में क्या है? वैल्यू। वैल्यू है ना, ये बाय डिफॉल्ट है सिस्टम में। ठीक है, ये क्या है? वैल्यू क्या है? ये बाय डिफॉल्ट है सिस्टम। सिस्टम है ना, खुद प्रोवाइड करता है ऐसा वैल्यू। ये वर्ड सिस्टम प्रोवाइड करता है। और हम वैल्यू लिखते हैं ना, तो सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेता है कि जो भी वैल्यू आएगी बैलेंस में वो इधर हमें सेट करना है। ठीक, मीन्स जो भी इनपुट लेंगे हम वो सेट करना है। वैल्यू मतलब ये एक वर्ड है, कीवर्ड है जो सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, जो सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, जिससे कि जो भी इनपुट होगा वो इधर सेट होगा। हाँ, बैलेंस में। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पे डिपॉजिट है मेथड। जब हम डिपॉजिट करेंगे तो जो भी हमारा अमाउंट है वो डिपॉजिट हो। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इफ कंडीशन जो है हमारी वो एडवांस है। समझ में आ रहा है? एडवांस है, एडवांस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स नहीं दिए इफ कंडीशन के बाद। तीन क्या है कि इफ जो अमाउंट है, अमाउंट इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो क्या प्रिंट होगा? डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव। ऑब्वियसली हम डिपॉजिट करें तो माइनस में कर नहीं सकते। ओके, नेगेटिव डिपॉजिट थोड़ी कर सकते हैं, हमें पॉजिटिव ही करना पड़ेगा। 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, लाइक दिस। -1 -2 तो डिपॉजिट नहीं कर सकते।
तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, वरना यहाँ पे जाएगा। ठीक है, आ जाएगा बैलेंस प्लस इक्वल्स टू अमाउंट, मीन्स बैलेंस प्लस अमाउंट सेट होगा। समझ में आया? देन यहाँ पे तो कंसोल राइट लाइन में जो डिपॉजिट है वो बताएगा अमाउंट, और जो बैलेंस है वो बताएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे सी है। ये सी क्या है? करेंसी के लिए यूज हो रहा है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में सी मीन्स अगर हम ऐसा यूज करते हैं सी, तो एज ए डॉलर साइन लेता है पहले। समझ में आ रहा है? ये करेंसी के लिए यूज हो रहा है ना, डॉलर साइन लेगा। ओके, और इस सिस्टम में बाय डिफॉल्ट है, सिस्टम के पास है। समझ में आ रहा है उसे? यहाँ पे वैसे विड्रॉ का मेथड है कि जो विड्रॉ अमाउंट के लिए है, और यहाँ पे वैसे ही इफ़ कंडीशन है एडवांस, ये भी है। अगर ये थ्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, ये थ्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज यहाँ पे चले जाएगा। बैलेंस माइनस करेगा मीन्स विड्रॉ में जो भी हमने पैसे विड्रॉ निकाल दिए, बैलेंस पैसे हमारे माइनस हो। ओके, देन यहाँ पे आप देखोगे हमारा क्लास मेन क्लास है, जहाँ पे मेन मेथड है एग्जीक्यूशन का मेथड, वो है। आपने एक चीज़ गौर करोगे, ऊपर देखो कि ऊपर जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे प्राइवेट सेट, मतलब बाहर से कोई वैल्यू सेट नहीं कर सकता बैंक की। बैलेंस आप डिपॉजिट कर सकते हो या फिर विड्रॉ कर सकते हो, अब बैलेंस बाहर से सेट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एज अ अकाउंट लिया, अकाउंट डॉट बैलेंस, ओके, बैलेंस इक्वल्स टू करता हूँ और मैं इधर 2000 देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये क्या बताएगा, द प्रॉपर्टी और इंडेक्सर बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस। तो बैलेंस है कैन नॉट बी यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज सेट एक्सेसर इज इनएक्सेसिबल। समझ में आया? क्यों है? क्योंकि वो प्राइवेट है, हम उसको ऐसा आउटसाइड से नहीं सेट कर सकते। अगर हमें कुछ भी सेट करना है, इनिशियल बैलेंस जो भी होता है, तो हमें पहले डिपॉजिट करना होगा, देन हम विड्रॉ कर सकते। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आप देखो, हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमने स्टार्ट किए इसको, तो एरो कर लेते हैं, देन यहाँ पे ये ले लिए 1 सेकेंड, तो एरो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आ जाते हैं, इधर इधर हम F10 कर लेंगे। इधर हमारा ऑब्जेक्ट है ये, ओके, बैंक अकाउंट का। देन हमने F10 की, इधर हम डिपॉजिट कर रहे हैं, मैं F11 करता हूँ, F11 किया, देखो इधर F10 करेंगे, इफ अमाउंट तो नहीं है, तो अब बैलेंस हो गया इधर, ये देखो ये जो आएगा, अब यहाँ पे प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, डिपॉजिटेड $500, जो बैलेंस 500। ठीक है, डिपॉजिट ही हमारा 500 हुआ स्टार्ट से। ठीक है, इनिशियली कोई सेट नहीं कर सकता। और डॉलर की साइन है, देखो जैसा मैंने बोला कि सी जो है एज अ डॉलर करेंसी देगा। समझ में आया? देन हम इसे F10 करते हैं, देन F10। अब विड्रॉ की बारी है। ओके, तो विड्रॉ के लिए मैंने F11 किया, अब विड्रॉ 200 है, F10 कर दो। अब ये कंडीशन मेट नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, क्योंकि अमाउंट तो बैलेंस से छोटा ही है जो भी हम विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे F10 होगा, और यहाँ तो क्या है, विड्रॉ 200, न्यू बैलेंस 300। हमने $200 निकाल लिए, $200 और $300 बचे हैं अभी हम। समझ में आया? और यहाँ पे देखो, अगर हम फाइनल बैलेंस देखेंगे तो हमारा फाइनल बैलेंस 300 है, और कंसोल रेट लाइन जो भी स्टॉप के लिए है। समझ में आया? यहाँ पे क्या क्या है, कैसे चल रहा है। और इनकैप्सुलेशन मतलब कभी भी याद रखिए, जो हम जब यूज़ करते हैं मीन्स जहाँ प्राइवेट फील्ड हो और हमें उसे कोई दूसरी क्लास में एक्सेस करना हो पब्लिक प्रॉपर्टी के थ्रू। समझ में आया? पब्लिक प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करना हो। ओके, अगर यहाँ पे देखो मैं प्राइवेट हटा दूँ ना, तो ये गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ फिर, तो यहाँ पे मैं अकाउंट डॉट बैलेंस लेके इक्वल्स टू 2000 अमाउंट सेट कर सकता हूँ मैं। तो ऐसा बैंक में बाहर से अमाउंट सेट नहीं होता, डिपॉजिट करोगे तो ही होगा, राइट? डिपॉजिट करोगे तो ही होगा ना, तो ये गलत है। समझ में आया? तो हमें यहाँ प्राइवेट लिखना ज़रूरी है, ताकि जो इनपुट हम ले वही सेट हो, कि कोई आउटसाइड से नहीं कर सके। समझ में आया? देन ये था इनकैप्सुलेशन का
एग्जाम्पल। और यहाँ पे इसके कोड का प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन है। ये लो, देख सकते हो प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पे टास्क है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। ओके, तो आज हमने देखे इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प। थैंक यू।